हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया। और आज जो मैं लेक्चर वीडियो लेकर आया हूँ यह है BE-GLA 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। इग्नू यूनिवर्सिटी का ये सब्जेक्ट है और ये इग्नू यूनिवर्सिटी की ही बुक की PDF है जिससे मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। और BE-GLA 136 एट इंग्लिश एट द वर्क प्लेस ये सब्जेक्ट इग्नू के 2-3 कोर्सेज में कॉमन है जहाँ तक अभी मुझे पता है। BAG में, BCom और BSc में आई थिंक ये सेम सब्जेक्ट कॉमन भी है। तो आइए आज इसके फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट ब्लॉक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट में इंग्लिश में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी ब्लॉक 1 में आपको कुछ इस टाइप के जो यूनिट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके कंटेंट्स जो हैं हम वो देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट, ये इस ब्लॉक का नेम है। और इस कोर्स में क्या क्या है, ब्लॉक इंट्रोडक्शन है, कोर्स इंट्रोडक्शन है। यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब, सर्चिंग फॉर अ जॉब, रेस्पॉन्सिंग टू जॉब एडवर्टीजमेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। ये 4 यूनिट जो हैं ब्लॉक 1 में दिए गए हैं और इन्हीं 4 यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं 4 यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे कुछ बुक्स के जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। कोर्स इंट्रोडक्शंस ब्लॉक 1, 2, 3, 4 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, एक्नॉलेजमेंट है और इसमें अब आता है यूनिट 1। यूनिट 1 में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर दी जॉब, ये इसका टॉपिक है। यहाँ पे आपको वार्म अप मिल जाएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशंस अ प्रोफाइल। सो 1.1 1.2 को देख के ये समझ आ रहा है कि आपका जो इंग्लिश एट द वर्क प्लेस का जो सब्जेक्ट है इसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंसिंग का क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। यूनिट 1 के 1.2 से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। दूसरा है वोकेबलरी, पर्सनल सोशल प्रोफेशनल क्वालिटीज़ यानी कि वोकेबलरी आ जाएगी, रीडिंग कम्प्रहेंशंस आ जाएंगे। लिसनिंग के बारे में यानी कि कुछ कन्वर्सेशंस होंगी पर्सन 1 पर्सन 2 के बीच में, तो उनके बीच की जो चीज़ें होंगी इंग्लिश की आपको वो उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। स्पीकिंग है, ग्रामर है, WH क्वेश्चंस होगा, राइटिंग अ प्रोफाइल और लेटर सम अप, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबसे पहले 1.1 से, वार्म अप से, ठीक है। देखते हैं वार्म अप में क्या है। लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम अ कन्वर्सेशंस बिटवीन टू फ्रेंड्स लुकिंग फॉर अ जॉब। ऐसे दो दोस्त जो कि जॉब देख रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, उनकी कन्वर्सेशंस को पहले देखते हैं वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सलमान, यू नो फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर एंड आई एम सो confused about life. I don't know what kind of job I want. What about you? सलमान बोल रहा है आमिर से। देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सन कौन है। आमिर है, तो सलमान आमिर से बोल रहा है, तुम जानते हो हमारा लास्ट ईयर का जो कॉलेज वो लगभग ख़त्म होने को है और मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे किस तरह की जॉब करनी है ये मुझे नहीं पता। एंड व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है, तुम क्या सोच रहे हो। आमिर बोलता है आई नो दैट आई वॉन्ट अ जॉब विद अ डिसेंट सैलरी। आमिर बोल रहा है मैं तो जानता हूं मुझे एक बहुत अच्छी सैलरी की जॉब चाहिए। सलमान, बट यू मस्ट बी हैविंग सम जॉब ऑब्जेक्टिव, लेकिन क्या तुम्हारे कुछ जॉब्स के ऑब्जेक्टिव हैं। आमिर, जॉब ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स आपका क्या करियर है, क्या प्रोफाइल करोगे आप, क्या काम जाना है, किस फील्ड में जाना है, दैट्स योर जॉब ऑब्जेक्टिव्स। Okay, so Amir, now Amir, my objectives are very simple. I want security of service and opportunity to do well in life. आमिर बोल रहे हैं मेरी जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरी जो जॉब के ऑब्जेक्टिव्स सो सिंपल से बहुत आसान है। मुझे अपनी लाइफ में भाई सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को अच्छी सी जॉब चाहिए, अच्छी सी पैसा चाहिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीना है। दिस इज माई जॉब ऑब्जेक्टिव। सलमान, बट एवरीवन tells me one should have a long term as well as short term goals. Have you true about that? बट सलमान कह रहा है कि लेकिन मुझे कई लोगों ने बोला है कि हमारी लाइफ के शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं, तो ऐसा है क्या तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ। सो अब यहाँ पे बोला नाउ इनेक्ट अ रोल प्ले वन ऑफ यू टेक्स द रोल ऑफ सलमान एंड अदर प्लेज आमिर, यू मे ऐड मोर लाइन। वो बोल रहा है इस कन्वर्सेशंस में
कोई सलमान का रोल ले और कोई आमिर का रोल करे और इसके आगे की जो कन्वर्सेशंस हैं, इसके आगे की जो डिस्कशंस हैं, उस डिस्कशंस को आगे बढ़ाए और आगे क्या बातचीत कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को आगे कम्युनिकेट करके लिखें और बताएं। तो ये था हमारा वार्म अप 1.1। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 1.2 में क्या है। सो ओके, नाउ 1.2 रीडिंग कम्प्रीहेंशन अ प्रोफाइल। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है इट्स टू लॉन्ग, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे नहीं बता सकता सारी चीज़ें। तो हाँ, इसका मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जो मैंने यूज़ करा है अपनी लाइफ में और जो आपको करना चाहिए, खुद भी करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है पैसेज है, पैराग्राफ है। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है वो विलियम बिल्स गेट्स के ऊपर है। ठीक है, जो कि फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की। ठीक है, तो ये रीडिंग कम्प्रहेंशन से ये टॉपिक है। हम जब भी रीडिंग कम्प्रहेंशन को सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, सिंपल सा। नीचे आएंगे एक्टिविटी नंबर 1 जो ये दिया हुआ है, यही इसका 1 है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 जो बोल रहा है वो बोला है हु इज विलियम बिल गेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई विलियम बिल गेट्स कौन है। ठीक है, तो अब हमें इस पैसेज से, इस पैराग्राफ से, इस रीडिंग कम्प्रहेंशन से इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आएंगे और इसको अच्छे से ढंग से पढ़ना शुरू कर देंगे। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ विलियम बिल एच गेट्स, चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एक आंसर आपको ये भी मिल गया कि भाई ये चेयरमैन पर्सन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का। हु इज अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, आप ये भी लिख सकते हो। रीड हिज प्रोफाइल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। विलियम बिल गेट्स is the principal founder of Microsoft Corporation, so worldwide leader in the software service and solutions that help peoples and business realize their full potentials. So Microsoft has revenues of US dollar 39.79 billions for the fiscal year ending June 2005. The employer must more than 61,000 people in 102 countries. So apart from that, 196 countries of the world, one of two countries from Microsoft Corporations is the apart from that 102 countries Microsoft Corporations have their offices, their business, their criteria are distributed. So 102 countries as the reasons. So on June 15, 2006, Microsoft Corporations announced that effectively July 2008, Gates will more out of a day-to-day role in companies and spend more times on his global health and education. So this is the para 1 and this is the para 2. After that, the para 3. Para 3 has described the one or two things like that. Detailed discussions of Microsoft corporations, okay, and their journey of Microsoft corporations, all the things. But what is our question? Our question is that who is the William Bill H. Gates? So there is the simple answer: chairman of Microsoft corporations, richest person of the people, okay, and the principal founder of Microsoft corporations also we can say. Okay, let's move on the question number 2. What is Microsoft corporations? अब ये पूछ रहा है what is Microsoft corporations. So as we read before, the Microsoft corporations have a 102 countries, regions, and 61,000 people. So this is the Microsoft corporation is the worldwide leader in software. So this is the answer. This is the leader of software. This is the leader of service. This is the leader of solutions that help peoples and business realize their full potentials. Okay. सो माइक्रोसॉफ्ट हैड रेवेन्यू। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट की रेवेन्यूज क्या थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ये पता चल गया, जो कि सर्विस है, सॉफ्टवेयर डिटेल्ड है एंड वर्ल्ड वाइड लीडर है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। एंड व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड गेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. सो देयर इज they ask their corporation's objectives, their initiative, their ideas, why William Bill Gates start their Microsoft corporation. So just read now and let's find that's exact answer from this para. After July 2008, Gates served as Microsoft corporation till February 2014. So Bill is from the 2008 to 2014 as a
chairman person. Subsequently, he took on the post of technology advisor to support the newly appointed CEO Satya Nadella. Okay, so he also advised to CEO that he is Satya Nadella, and just we want to hear our objectives of why William Bill Gates starts the Microsoft Corporations as our third questions. Why did Gates start the Microsoft Corporation? So this is our answer. Don't diverge from that. Find that exact answer. Okay, so read carefully and find. Okay. Gates attended a public elementary school and the private Lakeside School. There he discovered his interest in software and began programming computer at the age of 13th. In 1973, Gates entered Harvard University as the freshman, while as Howard Gates developed a version of the programming language BASIC for the first Microsoft computers in MIT's Altair. Okay, and after that he in his junior year Gates left Harvard to devote his energies to Microsoft, a company he's began in 1975. सिंपल सी बात है. देखो अब यहाँ पे आपको रीज़न बताएगा कि आप बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस को क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, है ना. तो एज ही से कि जो गेट्स का इंटरेस्ट है वो किस में है, सॉफ्टवेयर में है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स में है. ठीक है. एंड एज दी हिज अर्लियर एज ऑफ लाइफ he start his journey and he start his aim to build corporations. And as he 1975 he start his company like Microsoft with his one of the friend that is Paul Allen, guided by a belief that the computer would be a valuable tools on every office desktop and every home. आज के डेट में जैसे कि हम जानते हैं सिंपल सा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशंस में, एवरी होम में, एवरी पर्सन हैव अ फोन्स, एवरीवन हैव अ लैपटॉप, एवरीवन हैव अ डेस्कटॉप. सो ये सारी चीज़ें को देखते हुए उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए एंड अपने विजन्स को पूरा किया. तो दिस इज़ द आंसर. आप यही सेम पैरा से उठा के आप अपने रीडिंग कम्प्रहेंशंस में इसको डाल सकते हैं. ठीक है. रीडिंग कम्प्रहेंशंस के बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. यहाँ पे पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है बिसाइड द बीइंग इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स व्हाट आर द टू अदर्स थिंग्स गेट इज नो फॉर. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही आपको इस पैरा से फाइंड करने हैं एंड आपको पुट करने हैं अपने इसमें. ठीक है. सो एक्टिविटीज नंबर 2 में आ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. बिल गेट्स वॉज बॉर्न. ठीक है. सिंपल सा मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि ये क्या होगा इसका आंसर. देखो, बोर्न ऑन अक्टूबर 28, 1955 गेट्स ग्रो अप इन सेटल विथ हिज 2 सिस्टर. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर मिल गया 28 अक्टूबर 1955. 28 अक्टूबर 1955 बिल गेट्स वॉज बॉर्न. ठीक है. ही स्टार्टेड शोविंग इंटरेस्ट इन किसमें, कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर में. कब, उसका ईयर 1973. इस टाइप से आपको अपना फिल करना है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पैरा से देख के ही फिल करने हैं. तो ये था रीडिंग कम्प्रहेंशंस को करने का तरीका, रीडिंग कम्प्रहेंशंस को हैंडल करने का तरीका. ठीक है. एंड 1.3 देखते हैं, वोकैबुलरी, पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़, टॉकिंग अबाउट पीपल, द बिजनेस वर्ल्ड एंड कंप्यूटर्स. ठीक है. यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एक्टिविटी दे रहा है, कुछ डिस्कशंस नहीं है, कुछ डिटेल्स नहीं है, बट हाँ एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या है. लुक एट द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स विच आर टेकन फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ बिल गेट्स, पुट देम इन देयर अप्रोप्रिएट वेब, एड मोर वर्ड्स ऑफ योर ओन. ठीक है. यहाँ पे क्या कर रखा है कि बहुत सारे हमें वर्ड्स दे रखा है, लाइक लीडरशिप है, रेवेन्यू है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, इंटरेस्ट है, एक्सेस है, विजनरी, बेसिक फिजिकल ईयर है, फिलेंट्रॉफिक, चेयरमैन पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइट. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है. फिर ये पूछ रहा है कि भाई पर्सनल क्वालिटीज़ में क्या क्या आ जाता है. बिल गेट्स के पर्सनल क्वालिटीज़ में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी. तो जैसे यहाँ पे विजनरी दे रखा है. ठीक है. पर्सनल क्वालिटी में उनका
लीडरशिप दे देगा, ठीक है। इनके पर्सनल क्वालिटी में क्या आ जाएगी, पर्सनल क्वालिटी में इनके क्या आ गया, लीडरशिप आ गया, ठीक है। लीडरशिप आ गया इनके पर्सनल क्वालिटी में। और क्या आ गया पर्सनल क्वालिटी में, और क्या क्या आ गया, चेयरमैन है भाई, ठीक है। तो इसके पर्सनल क्वालिटी में और क्या चीज़ें आ जाएंगी, चेयरमैन आ गया, ही इज़ द चेयरमैन, ओके। विजनरी है, विजनरी ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो इस टाइप से इनके पर्सनल क्वालिटीज़ में आ गया। नीचे कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्वालिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा भाई, कंप्यूटर क्वालिटी में इंटरनेट को पहले ही दे रखा है, एक्सेस आ जाएगा, ठीक है, एक्सेस आ जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू है, कंप्यूटर्स है, पर्सनल कंप्यूटर्स आ जाएंगे, पीसीज आ जाएंगे, लाइक डेस्कटॉप पीसीज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स को आपको इसमें डालना है और इस एक्टिविटीज़ को पूरा करना है। दिस इज दी कॉमर्स बेसिक्स में चेयरमैन है, चेयरमैन देखो कॉमर्स में भी आगे, बिजनेस में भी आगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव से चेयरमैन है, प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, लेकिन पर्सनली भी है, ठीक है। तो पर्सनल क्वालिटीज़ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को थोड़ा सा वो कर लेना आप, उसके डिफरेंसेस को, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट इसने बिल्ड करा है, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या आ गया यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट आ गया। कॉमर्स या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। और 1.4 लिसनिंग टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, एक्टिविटी नंबर 3 है। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, दिस इज नॉट लाइक फुली थ्योरेटिकल, इट्स लाइक अ एक्टिविटीज बेस्ड, सो यू नीड टू डू एंड यू नीड टू आंसर दैट अबाउट दैट। ओके, सो लिसन टू वर्ल्ड टेनिस प्लेयर फ्रॉम हैदराबाद इंडिया सानिया मिर्जा टॉक अबाउट हर सेल्फ, लिसन अगेन आंसर दी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्टिविटी नंबर 3 दे रखा है और इसमें एक फ़ोटो दी है सानिया मिर्जा की, ठीक है। एंड यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता रखा है कि वर्ल्ड टेनिस प्लेयर है हैदराबाद इंडिया से सानिया मिर्जा, उसके बारे में आपको ना यहाँ पे लिखना है। तो ये पूछ रहा है हु इज़ सानिया मिर्जा, ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ हर अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है आपको। एंड व्हाट आर 3 क्वालिटीज़ ऑफ सानिया दैट इम्प्रेस यू, ऐसी कौन सी उनकी 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको इम्प्रेस करती हैं, आपको बताती हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द सानिया इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, ठीक है। तो सानिया के इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ को आपको बताना है। तो ये एक्टिविटीज़ नंबर 1.4 था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सानिया कोच अलाउड हर टू प्ले व्हेन। अब ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को कहाँ से कंप्लीट करोगे आप, आपने जो सानिया मिर्जा के बारे में सुना है, जो जाना है, जो समझा है, ठीक है। तो उसके बेस पे ही आपको ये सारे जो इसके आंसर हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ये हो गया। फिर आता है स्पीकिंग, गिविंग अ सेल्फ प्रोफाइल, ओके। गिविंग अ सेल्फ प्रोफाइल स्पीकिंग, यू हैव फर्स्ट लिसन टू सानिया मिर्जा टॉक अबाउट हर सेल्फ, नाउ यू हैव टू गिव अ ब्रीफ सेल्फ प्रोफाइल टू पीपल who do not know much about you, okay. Speak about yourself and use follow with the hints, okay. So give your full name, age, date of birth, etc. अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है have first listened to Sania Mirza talk about herself, now you have to give brief self profile to people who do not know much about you, ठीक है। self about yourself using the following hint, you may write down that what you have to स्पीक ऑन ए नोटपैड फर्स्ट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको किसी ऐसे पर्सन को अपने बारे में बताना है जो कि आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, तो आप उसे कैसे कैसे बताओगे। यहाँ पे हिंट दे रखा है भाई, उसे अपना फुल नेम बताओ, एज बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, और भी कुछ चीज़ें बताओ, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, स्कूलिंग कॉलेज बताओ, ठीक है। विश टू डू इन लाइफ बताओ, ठीक है। स्पेशल अचीवमेंट्स अपने आप शेयर करो उनको, ठीक है। डिस्क्राइब सम ऑफ योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्वालिटीज़, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रामर, ग्रामर में WH क्वेश्चंस, ठीक है। तो WH क्वेश्चंस में यहाँ पे है स्टेटमेंट है, बिल गेट्स इज़ द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस। तो यहाँ पे जैसे WH हम करेंगे, मतलब जैसे ही हमने पूछा क्या है, क्यों है, लाइक दैट, व्हाट, वाई, है ना। तो जैसे ही हमने ये करा तो यहाँ पे ये जो इज़ है वो आगे उठकर आ गया। सो इज बिल गेट्स द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। विल गेट्स कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस टिल February 2014, so this is the past. So as did Bill Gates continue to be chairman of Microsoft Corporation till February 2014, so इस तरह से WH क्वेश्चंस बनते हैं।
तो ये आपको बनाना पड़ता है। जैसे प्लांट्स ग्रो क्विकली, डू प्लांट्स ग्रो क्विकली, द सनराइज, प्लांट्स है, डू आ गया, प्लूरल था, द सनराइज इन द ईस्ट, सन एक ही है, डज आ गया, द सनराइज इन द ईस्ट, इस तरीके से। फिर आ गया राइटिंग अ प्रोफाइल, राइट अबाउट एनी वन पर्सन इन योर कॉलेज, यूज़ द फॉलोइंग, हु इज़ ही, क्या है वो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, क्या काम करता है, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या है, इस टाइप से आपको उसके बारे में राइटिंग करनी है, लिखना है। ओके इसके बाद है यूज़ द नोट्स गिवन बिलो टू राइट अबाउट वी नारायण मूर्ति, चेयरमैन इन्फोसिस इंडिया, इनके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद भाई लेटेस्ट सम अप आ गया, आपको ये पढ़ लेना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी आपको सॉल्व करना चाहिए, आपको आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1 और अब आएगा यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, और इग्नू आइडिया पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, देखते रहिए इग्नू आइडिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।